दोस्तों, स्क्रीन पर एक तस्वीर आपको दिख रही होगी। ये वह देश हैं जिन्होंने भारत के साथ अपने रिश्तों को समय समय पर खराब करने की कोशिश की, जिसमें सबसे ऊपर मलेशिया है, जिसने भारत सरकार को 2019 में सिटीजनशिप एक्ट को लेकर क्रिटिसाइज किया था। और इसके बाद मलेशिया से जो भारी मात्रा में पाम ऑयल भारत खरीदता था, उसमें भारत ने गिरावट कर दी। इसके बाद बांग्लादेश है, जिसने अपने देश में मौजूद हिंदुओं पर अत्याचार किया और चीन में जाकर मोहम्मद यूनिस ने भारत के नॉर्थ ईस्ट को लेकर विवादित टिप्पणी की। इसके बाद भारत की तरफ से बांग्लादेश को दी जाने वाली कई सुविधाओं को कैंसिल कर दिया गया। साथ ही कई सामानों पर बैन लगाने के अलावा बांग्लादेश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर भी भारत ने बड़ा प्रहार किया। इसके बाद कनाडा है, जिसने भारत पर कई एलिगेशन लगाए और भारत ने जवाब में कनाडाई डिप्लोमेट्स को बाहर निकाला और वीजा सर्विस को भी कनाडाई नागरिकों के लिए सस्पेंड कर दिया। तुर्की और अजरबैजान के साथ भारत फिलहाल क्या कर रहा है, ये हम सब जानते ही हैं। चीन के साथ गलवान घटना के बाद भारत ने क्या स्टेप लिए, ये भी हम जानते हैं। वहीं मालदीव ने किस तरह से भारत के बॉयकॉट के बाद घुटने टेक दिए थे, ये भी हम जानते हैं। ये सब बताने का कारण यह है कि जो भी देश भारत के खिलाफ जाता है, भारत सरकार उसके ऊपर एक्शन जरूर लेती है। हाल की घटनाओं में भी पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ भारत की तरफ से कई बड़े स्टेप लिए जा रहे हैं। बांग्लादेश को भी लपेटा जा रहा है, लेकिन एक देश के खिलाफ भारत ने कोई स्टेप नहीं लिया, जबकि उस देश ने खुलकर पाकिस्तान की मदद की, और वह देश है चीन। लेकिन अब भारत के हाथ में चीन को सबक सिखाने का एक बढ़िया मौका हाथ लग चुका है, और ये मौका भारत को दिया है ताइवान ने। ताइवान ने भारत से एक रिक्वेस्ट की है। अगर भारत ये रिक्वेस्ट मान जाता है तो चीन के लिए यह एक बड़ा झटका होने वाला है। दरअसल 9 मई 2025 पंजाब के होशियारपुर जिले में एक चाइनीज PL-15E मिसाइल लगभग पूरी तरह सुरक्षित हालत में बरामद हुई। ये मिसाइल पाकिस्तान की तरफ से इंडियन एयरफोर्स को निशाना बनाने के लिए दागी गई थी, लेकिन ये ना तो फटी और ना ही पूरी दूरी तय कर पाई। इस मिसाइल की खास बात यह है कि ये चाइना की सबसे एडवांस एयर टू एयर मिसाइलों में से एक है। इसमें आईसा रडार सीकर, डुअल पल्स रॉकेट मोटर और दो तरफा डाटा लिंक, जो इसे हवा में दुश्मन की विमान को ट्रैक और मार गिराने की जबरदस्त क्षमता देती है। लेकिन अब जब ये मिसाइल भारत के पास है तो इसके पूरे सिस्टम का अध्ययन किया जा सकता है, और यही बात दुनिया की बड़ी ताकतों को इसमें रुचि लेने पर मजबूर कर रही है। इस मिसाइल की रिकवरी के बाद सबसे पहले 5 आईज देशों ने भारत से संपर्क किया। ये 5 देश है अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इन देशों के साथ साथ जापान और फ्रांस ने भी भारत से इस मिसाइल के डेटा को साझा करने का अनुरोध किया। वहीं इन देशों की रिक्वेस्ट के बारे में हमने वीडियो बनाकर आपको पहले ही जानकारी दी थी। इन देशों की दिलचस्पी का कारण साफ है, चाइना की बढ़ती ताकत और उसका आक्रामक रवैया। लेकिन अब ताइवान ने भी इस मिसाइल से जुड़ी जानकारी मांगी है, और यही बात इस पूरे मामले को और दिलचस्प बना देती है। चीन के J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट में यही PL-15 मिसाइल लगाई जाती है, और ये सीधा खतरा है ताइवान के लिए। अब अगर भारत इस मिसाइल की कमजोरियों को ताइवान के साथ साझा करता है तो ताइवान अपने एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल टेक्नोलॉजी को और बेहतर बना सकेगा। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर भारत और ताइवान के रिश्ते और मजबूत होते हैं तो इसका चाइना पर क्या असर पड़ेगा। देखा जाए तो अभी तक भारत ने ताइवान के साथ केवल गैर राजनयिक संबंध रखे हैं, लेकिन अगर दोनों देश रक्षा तकनीक, इंटेलिजेंस शेयरिंग और डिप्लोमेटिक सपोर्ट जैसे क्षेत्रों में साथ आते हैं तो ये चीन के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन सकता है। ताइवान को भारत से मिसाइल डाटा मिलने का मतलब है चीन की एडवांस टेक्नोलॉजी भारत और उसके दोस्तों के निशाने पर है। चीन हमेशा से चाहता है कि उसके आसपास के देश उसके दबाव में रहे। पाकिस्तान को हथियार देकर भारत को घेरने की कोशिश हो या फिर ताइवान को धमकाने की नीति, चीन अपनी रणनीति साफ रखता है। लेकिन अगर भारत अब ताइवान के साथ खुलकर खड़ा होता है तो इससे चीन की दो तरफा घेराबंदी हो सकती है। एक तरफ पूर्व में ताइवान और दूसरी ओर पश्चिम में भारत, दोनों चीन को रणनीतिक रूप से घेर सकते हैं। हालांकि सवाल उठता है कि क्या भारत ओपनली ताइवान का साथ देगा। देखिए, भारत अब पहले जैसा नहीं रहा। सेल्फ रिलायंट इंडिया और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत अब अपनी बात खुलकर कहता है। हाल ही में भारत ने साउथ चाइना सी में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को भी समर्थन दिया।
इसके अलावा फिलीपींस को ब्रह्मोस सप्लाई की और अब आकाश मिसाइल सिस्टम भी देने वाला है। वियतनाम के साथ भी भारत खुलकर खड़ा है और जिस तरह से भारत इस समय खुलकर तुर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ बड़े कदम उठा रहा है, यहाँ तक कि भारत की फॉरेन पॉलिसी और भारत के द्वारा उठाए जा रहे कदमों को देखकर अमेरिका भी हैरान है और भारत अमेरिका के ऊपर भी टैरिफ लगाने से पीछे नहीं हट रहा। ऐसे में अगर जरूरत पड़ी तो भारत ताइवान को भी वैसी ही रणनीतिक मदद दे सकता है, खासकर डिफेंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। हालांकि अब सवाल ये भी उठता है कि चीन के खिलाफ जाकर और चीन से डायरेक्ट दुश्मनी मोल लेकर क्या भारत को फायदा होगा या नहीं। चलिए इसको समझते हैं। भारत और ताइवान की नजदीकी से भारत को काफी फायदे हो सकते हैं। पहला, चिप टेक्नोलॉजी में मदद। ताइवान सेमीकंडक्टर की दुनिया का किंग है। भारत को अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या निवेश चाहिए तो ताइवान सबसे भरोसेमंद पार्टनर बन सकता है। सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल मिसाइल से लेकर एयरक्राफ्ट और डिफेंस टेक्नोलॉजी से लेकर घर के अप्लायंसेस हर जगह होता है। ऐसे में यहाँ पर ताइवान की मदद भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। दूसरा, डिफेंस इंटेलिजेंस शेयरिंग। चीन की तकनीक को समझने में ताइवान की मदद भारत के लिए सोने पे सुहागा होगा। तीसरा, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक सपोर्ट। अगर भारत ताइवान के साथ खड़ा होता है तो जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी भारत के साथ और मजबूत संबंध बना सकते हैं। लेकिन अगर भारत ऐसा करता है तो चाइना के द्वारा भी कई कदम भारत के खिलाफ उठाए जा सकते हैं, जैसे कि चीन भारत को धमकी दे सकता है कि वो ताइवान से दूरी बनाए। दूसरा, पाकिस्तान के जरिए भारत पर दबाव डाल सकता है और तीसरा, व्यापार पर असर डालने की भी कोशिश कर सकता है। भारत और चीन के बीच में काफी बड़ा ट्रेड डेफिसिट है। ऐसे में चीन उसका फायदा उठाकर अगर टैरिफ वगैरह भारत के ऊपर ज्यादा लगाता है तो उससे भी असर भारत के ऊपर डाल सकता है। हालांकि दोस्तों, रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जिस तरह से खुलकर पाकिस्तान को चीन की तरफ से कई महत्वपूर्ण जानकारी साथ ही अपनी सैटेलाइट प्रोवाइड की गई, इनसे अलग भारत के साथ लड़ाई में चीनी डिफेंस सिस्टम, चीन के फाइटर जेट, चीन की आर्टिलरीज और चीन की सबसे एडवांस एयर टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल पाकिस्तान की तरफ से किया गया। तो अब हमें भी ये मान लेना चाहिए कि अगर भारत और पाकिस्तान की भविष्य में लड़ाई होती है तो वो सिर्फ पाकिस्तान के फ्रंट पर नहीं बल्कि चीन के फ्रंट पर भी शुरू हो सकती है। यानी कि अब हमें तैयारी को टू फ्रंट वॉर मानकर करनी पड़ेगी और ये मानकर चलना पड़ेगा कि भारत अगर कोई कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर करेगा तो न सिर्फ डिप्लोमेटिक लेवल पर चीन खुलकर पाकिस्तान का साथ आएगा बल्कि हथियार और इंटेल वगैरह प्रोवाइड भी इनके द्वारा की जाएगी और जरूरत पड़ने पर सैन्य मदद भी चीन दे सकता है। यही वजह है कि दोनों मोर्चों पर अब भारत को अपनी तैयारी करनी पड़ेगी और खुद को ये मानकर चलना पड़ेगा कि हमें 3 फ्रंट वॉर पर लड़ने के हिसाब से तैयार रहना है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए यह है कि जब चीन खुलकर पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है तो क्या अब भारत को चीन की वन चाइना पॉलिसी को रिजेक्ट करते हुए ताइवान का सपोर्ट करना चाहिए या फिर नहीं। बहरहाल दोस्तों, जिस तरह का समीकरण बन रहा है ऐसे में क्या भारत को ताइवान का खुला समर्थन करना चाहिए और चीन के खिलाफ खुलकर सामने आना चाहिए, या फिर आपको लगता है अभी वह समय नहीं है और अभी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वर्ल्ड अफेयर्स और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।